नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार यानी चुनाव अब एक भ्रम बनकर रह गया है? क्या देश की सबसे भरोसेमंद संस्था चुनाव आयोग अब किसी के दबाव में काम कर रही है? क्योंकि पहले तो बिहार में चल रही एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पर जमकर बवाल मचा और फिर बाद में चुनाव आयोग ने अचानक ही इस पूरे फैसले पर यू टर्न भी ले लिया। दोस्तों, इस पूरी कहानी में कुछ तो है जो छिपाया जा रहा है। क्या छिपाया जा रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं पूरा मामला। दोस्तों, बिहार में चुनाव आयोग ने अचानक ऐलान किया था कि वो एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराएगा। मतलब जो लोग सालों से वोट करते आ रहे हैं, अब उन्हें अपने मताधिकार को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या वोट डालने के लिए भी अब सबूत देने होंगे, वो भी एक लंबे अरसे के बाद, जब हमारा देश आज़ाद हो चुका और सबके पास अपने अपने डॉक्यूमेंट है। चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद विपक्ष ने इसकी मुखालफत करना शुरू कर दिया। विपक्ष का सीधा सीधा कहना था कि इतने कम वक्त में 11 में से कोई एक दस्तावेज लाना बिहार के गरीब लोगों, दलितों, पिछड़े और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए काफी मुश्किल होगा। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि आधार कार्ड, जो आज के वक्त में सरकार हर योजना में, हर जरूरी काम में एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट मानती है, उसे इस प्रोसेस से मुख्य दस्तावेज बनाया ही नहीं गया। अब सवाल है कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे तो क्या करोड़ों गरीब लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट नहीं जाएंगे? इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव से लेकर टीएमसी की महुआ मोइत्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने सभी ने एक सुर में इसे मतदाता अधिकार छीनने की साजिश करार दिया। जैसे ही अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ठीक उससे पहले चुनाव आयोग ने अखबारों में एक विज्ञापन शाया करवा दिया, जिसमें लिखा गया कि अगर दस्तावेज या फिर फोटो मौजूद नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो सिर्फ फॉर्म भरकर ही बीएलओ को दे दें, इतना करना ही काफी होगा। मतलब पहले 11 डॉक्यूमेंट जरूरी तौर पर मांगे गए थे और बाद में जब मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर जा पहुंचा तो चुनाव आयोग ने जबरदस्त तरीके से यू टर्न मार दिया। इस विज्ञापन के जरिए पूरे देश में डर फैला, गलतफहमी और असमंजस की स्थिति बन गई। अब एक अखबार के छोटे से विज्ञापन से साफ करने की एक कोशिश की गई। ना तो कोई चुनाव आयोग ने सफाई पेश की, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बस एक विज्ञापन के जरिए ऐलान कर दिया गया। जिस तरीके से विपक्ष कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा और चुनाव आयोग ने यू टर्न ले लिया, उससे तो ये साफ जाहिर हो जाता है कि विपक्ष की बातों को नजरअंदाज करना अब आसान नहीं रह गया है। दोस्तों, क्या सच में चुनाव आयोग ने सिर्फ एक तकनीकी गलती की थी या फिर ये किसी बड़ी योजना का हिस्सा थी जिसमें चुनाव आयोग इस पूरी मंशा में कामयाब नहीं हो पाया? बिहार में बाढ़, गरीबी, कागजातों की कमी और इन सब के बीच ये ऐलान, क्या ये मतदाताओं को डराने की एक रणनीति थी? देखा जाए तो साधारण सी बात है कि हर वोट की बराबरी लोकतंत्र की आत्मा है। अगर किसी का नाम बिना वजह वोटर लिस्ट से हटता है तो ये सिर्फ तकनीकी मामला नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश करार दिया जाएगा। विपक्ष इस वक्त एक ही मांग को लेकर अड़ा हुआ है कि विज्ञापन नहीं, जवाब चाहिए। चुनाव आयोग को सामने आना ही होगा। सिर्फ एक प्रेस विज्ञापति से करोड़ों लोगों का भरोसा नहीं लौटाया जा सकता है। वैसे भी अब ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है दोस्तों, ये पूरे देश के चुनावी तंत्र पर सवाल बन गया है। सवाल ये कि क्या भारत का आम नागरिक अब अपने वोटर कार्ड के लिए भी लाइनों में एक जमाने के बाद, दशकों के बाद लगना शुरू हो जाएगा और अपने नागरिक होने का प्रमाण आज वोटर को देना होगा? आपका क्या मानना है? क्या चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ये सब एक संयोग है या फिर एक साजिश का हिस्सा है? कमेंट के जरिए आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों के तक जो लोकतंत्र में आज भी भरोसा रखते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।